हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नई तिमाही की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, $20,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। सेल्सियस से किनारा करने के बाद FTX है ब्लॉकफाई को $25 मिलियन में खरीदने के करीब। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस ने कही स्ट्रैटेजिक ट्रांजैक्शंस और दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की बात। CFTC ने धोखाधड़ी के लिए MLM के खिलाफ $1.7 बिलियन का मामला किया दर्ज। कॉइनबेस ने US इमिग्रेशन एजेंसी को बेचा क्लाइंट जियो ट्रैकिंग डेटा। इथीरियम ने पूरा किया ग्रे ग्लेशियर हार्ड फोक, सितंबर तक डिफिकल्टी बॉम्ब को टाला। क्रिप्टो विंटर के बीच कॉइनबेस कर रहा है एग्रेसिव यूरोपियन एक्सपेंशन की मांग। बिटकॉइन मिलियनेयर्स की संख्या में आई 8 महीनों में 76% से ज्यादा की गिरावट। हांगकांग के OSL क्रिप्टो एक्सचेंज ने की 15% स्टाफ की छटनी। न्यू क्वार्टर की शुरुआत के साथ बिटकॉइन ने ऑन रिकॉर्ड अपने सबसे वर्स्ट हाफ ईयर लॉस को पोस्ट किया, जिसके बाद शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी को रिबाउंड करते हुए देखा गया। वहीं बिटकॉइन $20,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जनवरी जून के खिंचाव ने बिटकॉइन के 6 मंथ के सबसे खराब स्ट्रेच को 59% नीचे मार्क किया है। क्रिप्टो प्लेयर्स के बीच डिफॉल्ट्स के बढ़ते स्पेक्टर के बीच US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए ग्रे स्केल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। ट्रेडिशनल मार्केट्स में रैटल स्पेंडिंग में मंदी ने इन्वेस्टर्स को झकझोर दिया है और आने वाली मंदी के बारे में नए सिरे से आशंका पैदा की है। रिबाउंड प्रोबेबली इस उम्मीद में था कि इन्वेस्टर्स के बैड हाफ ईयर परफॉर्मेंस के बाद रिस्क एसेट्स पर भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.5% की बढ़त के साथ अराउंड $20,400 पर ट्रेड किया है, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 0.3% की बढ़त के साथ अराउंड $1,100 पर देखा गया है। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन ने भी मिक्स ट्रेड किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर FTX जल्द ही स्ट्रगलिंग क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफाई को $25 मिलियन में परचेज करने के करीब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ये कदम ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस की डील से बाहर निकलने के बाद उठाया है। इस हफ्ते के अंत तक ब्लॉकफाई के लिए FTX डील पर साइन होने की उम्मीद है। हालांकि ब्लॉकफाई CEO जैक प्रिंस ने ट्वीट कर ब्लॉकफाई को $25 मिलियन में बेचे जाने की खबरों का खंडन किया है। सैम बैंकमैन-फ्राइड ओन्ड एक्सचेंज जायंट कंपनी ने सेल्सियस के साथ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने या एक्विजिशन करने के बारे में चर्चा शुरू की थी, लेकिन सेल्सियस के फाइनेंसेस को रिव्यू करने के बाद आगे बढ़ने का विकल्प चुना। रिपोर्ट्स के अनुसार सेल्सियस की बैलेंस शीट में $2 बिलियन का होल था और इस तरह से FTX को कंपनी से डील करना मुश्किल लगा। क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने कहा है कि वो स्ट्रैटेजिक ट्रांजैक्शंस को परस्यू और अपनी लायबिलिटीज के रीस्ट्रक्चरिंग के साथ कई ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है और मिड जून टर्मोइल के बाद एसेट्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी रणनीतियों के बीच है। अपने ब्लॉग में सेल्सियस ने दावा किया है कि वो कम्युनिटी के साथ ज़्यादा इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए तैनात होने के लिए लिक्विडिटी और ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में सेल्सियस ने लिखा कि ये एग्जॉस्टिव एक्सप्लोरेशन कॉम्प्लेक्स है और इसमें समय लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को पता चले कि हमारी टीम कई अलग अलग डिसिप्लिन्स के एक्सपर्ट के साथ काम कर रही है। 12 जून को सेल्सियस ने घोषणा की कि ये एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस के जवाब में विड्रॉवल और ट्रांसफर्स को रोक रहा है, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि प्लेटफॉर्म दिवालिया हो गया है। इस कदम से 1.7 मिलियन यूजर्स अपने एसेट्स को रिडीम करने में असमर्थ हो गए थे और ये आशंका पैदा हो गई कि फंड इनडेफिनेट पीरियड के लिए लॉक हो जाएगा।
कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ने कॉर्नेलियस जोहानसन स्टैनबर्ग और मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्रोप्राइटरी लिमिटेड के अगेंस्ट फ्रॉड और रजिस्ट्रेशन वायलेशंस का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। कंप्लेंट में स्टैनबर्ग पर एक इंटरनेशनल फ्रॉडुलेंट मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जो $1.7 बिलियन से ज़्यादा मूल्य के 29,421 BTC में लगाया गया था। ऐसे में एजेंसी का कहना है कि स्टैनबर्ग ने इस स्कीम से अपनी कंपनी MTI का भी इस्तेमाल किया, जो 18 मई 2018 से 30 मार्च 2021 तक लगभग 3 साल तक चली। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास के लिए US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल एक्शन दर्ज की गई है। CFTC ने मई में कहा कि वो क्रिप्टो मार्केट की निगरानी के लिए रिसोर्सेज जोड़ रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कॉइनबेस ने यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट या ICE को सॉफ्टवेयर बेचा है, जो इसे क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर बिटकॉइन, ईथर और टेथर के साथ कई क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सचेंज देश की सीमा पर अपराध और इलीगल इमिग्रेशन एजेंसी ICE को जियो ट्रैकिंग डेटा और दूसरी जानकारी बेच रहा था। ये पहली ऐसी डील नहीं है जो फर्म ने US गवर्नमेंट के साथ की है, बल्कि कई अन्य छोटी डील पर भी दूसरी एजेंसियों के साथ साइन किया जा रहा है। हालांकि कॉइनबेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये पब्लिक सोर्स से जानकारी हासिल करता है और कॉइनबेस यूजर डेटा का इस्तेमाल नहीं करता है। स्पोक्सपर्सन ने ये भी बताया कि कैसे ICE कॉइनबेस ट्रैकर का इस्तेमाल कर रहा है। कॉइनबेस ने ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और सीक्रेट सर्विस को भी इसी तरह की सर्विस बेची है। इथेरियम कोर डेवलपर्स ने आज ग्रे ग्लेशियर हार्ड फोक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, एक नेटवर्क अपग्रेड जिसने इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल या EIP 5133 को ब्लॉक हाइट 150,000 पर लागू किया है। इस कदम से सो कॉल्ड डिफिकल्टी बॉम्ब में देरी करने में मदद मिलेगी। इथेरियम के प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी में प्री डिफाइंड इंक्रीज 100 दिनों से या सितंबर तक हो गया है। इथेरियम नेटवर्क का प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस पर स्विच भी उसी समय के लिए टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। ग्रे ग्लेशियर हार्ड फोक के लिए जरूरी है कि क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स एग्जीक्यूशन लेयर जैसे नेदरमाइंड और गेथ अपने इथेरियम नोड्स को अपडेट करेंगे। नेदरमाइंड ने गुरुवार को एक ट्विटर पोस्ट में कंफर्म किया कि वो अपग्रेड सक्सेसफुल रहा। क्रिप्टो विंटर के बीच कॉइनबेस कई यूरोपियन कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहा है। लेऑफ्स और जॉब ऑफर्स के बावजूद कॉइनबेस के प्रेसिडेंट नाना मुरुगसेन ने इटली, स्पेन, फ्रांस और नेदरलैंड्स में रजिस्टर करने के लिए प्लान की अनाउंसमेंट की है। US बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने पहले ही स्विट्जरलैंड में अपनी फर्स्ट स्टाफ को हायर किया था और यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और उसके पास जर्मनी में क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने के लिए लाइसेंस हासिल किया है। मुरुगसेन ने कहा कि ये दूसरे कंट्रीज में एक्सपैंड करने का आइडियल मोमेंट है, क्योंकि कई क्रिप्टो फोकस बिजनेसेस में कैश शॉर्टेजेस और बैंकरप्सी रिस्क है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें क्रिप्टो टीवी को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।